नमस्कार। साइंस मिस्टर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक, गति का नियम, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका शिक्षक भर्ती और व्यापम से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीरीज को चालू करते हुए आपका देखते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है आपका क्या, एक लिफ्ट, है ना। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है क्या, एक लिफ्ट में स्प्रिंग तुला पर एक वस्तु रखी है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कब अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तब पता चलता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो तब, और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो तब, और जब लिफ्ट आपका क्या हो, स्थिर हो, और जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरे इस स्थिति पर। तो देखिएगा जब अब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तो उसके जो द्रव्यमान होता है उसमें माइनस होगा आपका कौन से, जी। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है तब उसमें आपका प्लस होता है कौन से, जी। तो सीधी सी बात है, जहां पे प्लस होगा वहीं पर उसका जो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो प्लस कब हो रहा है, जब लिफ्ट किधर जा रहा हो, ऊपर की ओर त्वरित हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए। ठीक, जब लिफ्ट किधर जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ये, जिसमें देखिएगा एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, एक लिफ्ट में खड़ा है। इन लड़के के पैरों के द्वारा अनुभव किया गया बल सर्वाधिक होगा जब, जबकि लिफ्ट क्या होगी, कब इस कंडीशन पे इसका जो इनके पैरों के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यहाँ याद रखना, इसको क्या देंगे हम, स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन है आपके बीच में ये कि स्थिर है तब, कि 4 मीटर सेकंड के वेग से नीचे की ओर गतिमान हो तब, और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तब, और 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान है तब। कब की कंडीशंस में याद रखना, उनके पैरों के द्वारा अनुभव किया गया बल क्या होगा, सर्वाधिक। मतलब फिर से हम वही कॉन्सेप्ट पे आ गए कि यहाँ पर बल सर्वाधिक होगा। कहने का मतलब उसका भार कैसा लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। तो भार ज्यादा लगेगा कब, जब लिफ्ट किधर जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा तब। तो ऊपर वाला ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ऊपर वाला कौन कौन से है भाई, स्थिर है तब, नहीं। वेग नीचे की ओर गतिमान है तब, नहीं। और उसके बाद नियत त्वरण से नीचे की ओर है तब, नहीं। तो बस ये आपका कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक, तो सी इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन रहा ये, जो आपकी स्क्रीन के बीच में दिया हुआ है क्या, 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। यदि उस पर 10 सेकेंड तक का 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की दिशा में लगाया जाए तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा। ठीक है, पता है कि सूत्र क्या होता है जी, 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। यदि उस पर 10 सेकेंड तक 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की दिशा पर लगाया जाए तो सबसे पहले तो बल का सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है आपका कौन से, द्रव्यमान दिया हुआ है, और कौन से दिया है, उसका बल दिया हुआ है। तो मेरे को ए को निकालना है, तो ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम। एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया है। एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बताया गया है उसके, एक तो वेग की बात किया गया और दूसरा आपका कौन से समय की बात किया गया है। तो वेग और समय से संबंधित गति के 3 समीकरण हमने पढ़ा है। गति का पहला समीकरण वेग और समय, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय, और गति का तीसरा समीकरण जो होता है वो आपका वेग और स्थिति के बीच में बताता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन से वेग और समय को बता रहा है, तो गति का पहला नियम बैठा होगा, और गति का पहला नियम होता है v इक्वल टू कौन से, u प्लस क्या होता है, a इंटू क्या होता है, t होता है। अब इसी पे मैं इसको क्या कर दूंगा, तब कर दूंगा, u की वैल्यू दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड प्लस आपका कौन से, a की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। t की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो t की वैल्यू 10 सेकेंड तक बोला है, तो ये हो जाएगा आपका कौन से 10। और ये इसको सॉल्व करूंगा तो 10 20 कितना हो जाएगा, 200, और 20 कितना हो जाएगा, 220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 220, जो कि ऑप्शन आपका कौन से मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, चीजें विजन भी हो रहा होगा, तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, ठीक। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान, इसे 1/10 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। तो कितना बल लगाना पड़ेगा, 5000 न्यूटन, 500 न्यूटन, 50 न्यूटन की 1000 न्यूटन। ठीक है, इस पे देखेंगे तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गाड़ी में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कैसा है, गतिमान,
गतिमान है मतलब वहां पे अपना बैठेगा सूत्र कौन से भाई, उसके संवेग में जो परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर m इंटू क्या होता है v, इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 गुणित कितना 5 बराबर आंसर आया कितना 500। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो संवेग में परिवर्तन की दर की सूत्र ये होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर तो ये हो जाएगा कितना 500 और टी की वैल्यू कितना दिया है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10। ऊपर जाके सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास आंसर क्या 5000 न्यूटन, और 5000 न्यूटन होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, न्यूटन के गति का तीनों नियम समाहित है, तो न्यूटन का गति का तीनों नियम समाहित है, याद रखेंगे न्यूटन के कौन से नियम है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम है जो आपका न्यूटन के कौन से तीनों नियम मिल जाएगा, याद रखेंगे न्यूटन साहब का 3 नियम है ना, तो न्यूटन लॉ अगर देखेंगे तो कितना टू मिलेगा 3 टू। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक उस पर कोई बाय बल ना लगे। न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, मतलब आपका F इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, किसी संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बल। और तीसरा नियम बोलता है आपका कौन से, हर एक क्रिया के विपरीत क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। F12 इक्वल टू F21 बड़ा इक्वल होगा और निगेटिव होगा, इक्वल होगा और कौन से निगेटिव। कहने का मतलब दूसरे वस्तु के द्वारा पहले पर लगाया गया बल और पहले वस्तु के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल कैसा होगा, बराबर होगा, किंतु कैसा होगा, विपरीत होगा। ये बोलता है न्यूटन साहब का तीसरा नियम। इसी को और अगर हम समझेंगे तो देखो न्यूटन के तीनों नियम का और अन्य नाम है। न्यूटन का पहला नियम को क्या क्या कहा जाता है, तो पहला नियम को बोला जाता है बल का परिभाषा, बल का क्या बोलेंगे, परिभाषा। और दूसरा इसका नाम याद रखना है जड़त्व का नियम। क्वेश्चन पूछेगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन के कौन से नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन के पहला नियम को। ठीक, बल की परिभाषा कौन से न्यूटन के नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन के पहला नियम को। ठीक, दूसरा देखेंगे आपका कौन से न्यूटन के दूसरा नियम, तो दूसरा नियम को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो एक तो याद रखना बल का क्या बोलेंगे, मात्रा, बल का क्या बोलेंगे, मात्रा। और दूसरा आपका बल का क्या होता है, व्यंजक। तो बल का मात्रक और बल का व्यंजक दोनों के नाम से जाना जाता है आपका कौन से, न्यूटन के दूसरा नियम को। न्यूटन के तीसरा नियम को याद रखना, न्यूटन के तीसरा नियम को एक तो बोला जाता है आपका कौन से, बल का गुण, है ना, बल का क्या बोलेंगे, गुण। और ये होता है आपका कौन से, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम। ये तीनों नाम से जाना जाता है, याद रखना न्यूटन के तीनों नियम का दो दो और अन्य नाम है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बल का परिभाषा, जड़त्व किसे कहेंगे, बल का मात्रक और बल का व्यंजक, बल का गुण, और कौन से हो जाएगा, संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का तीनों नियम क्लियर हो गया होगा। याद रखेंगे न्यूटन साहब को आपका भौतिकी के जनक के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक भौतिकी के जनक जो है आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगले स्लाइड में आपका देखेंगे क्वेश्चन ये कि रॉकेट नोजल किस पर आधारित होता है, तो याद रखना रॉकेट नोजल जो होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। और न्यूटन के तीसरा नियम को किस नाम से जाना जाता है, बोला संवेग संरक्षण के नियम से, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन मिलता है क्या, दो वस्तु के संवेग अगर समान है तब क्या होगा। ठीक है, तो दो वस्तु का संवेग अगर समान है तो संवेग का सूत्र हमको पता है, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू कौन से v होता है। अगर मैं पहले वस्तु के लिए 1 1 ले लेता हूँ, दूसरे वस्तु के लिए क्या ले लेता हूँ 2 2 ले लिया, तो ये हो गया। ठीक, अब बोला गया है कि आपका क्या जी कि दोनों वस्तु का संवेग को क्या रख दो बराबर, तो दोनों संवेग आपस में क्या होगा, कैंसल। अब इसी को मैं लिखना चाहूंगा तो m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। अब इसी को और अगर सेट करना चाहूँ तो m2 को इधर ले आऊंगा तो m1 अपान क्या हो जाएगा, m2। अब ये उधर चल देगा तो क्या होगा, v2 अपान क्या हो जाएगा, v1। कहने का मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान उसके वेलोसिटी के साथ कैसा दिख रहा है, बटे के नीचे दिख रहा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब इसके मान अगर ज्यादा होगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, या इसका मान कम है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि अगर जिस वस्तु का m मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान कम होगा उसका वेग कैसा होगा, ज्यादा। और जिसका द्रव्यमान मान लो कि ज्यादा होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हुआ, यही है बताया जाता है कि मोटू आदमी कम स्पीड से दौड़ पाएगा और पतलू आदमी ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स का यही सिद्धांत बोलता है, कब के कंडीशन में जब संवेग क्या हो, समान हो। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा,
हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। हाँ जी, यही बात तो बोला जा रहा है, तो इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हल्की वस्तु मतलब पतली आदमी, पतलू आदमी याद रखना क्या होगा, मोटू आदमी से ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे देखेंगे कि हल्की वस्तु ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ए में परफेक्ट लगा चुके हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये देखिएगा क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सा मात्रक बल का मात्रक नहीं है। पूछा हुआ क्वेश्चन है टीचर्स भर्ती के द्वारा, ठीक है। तो बल का मात्रक कौन से नहीं है बोला है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसी का छोटा यूनिट देखेंगे डाइन होता है, और गुरुत्व वाले में देखेंगे तो ग्राम भाग होता है, और जूल जो होता है वो याद रखना आपका ऊर्जा का होता है, इसलिए ये इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। ये ठीक देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, एक समान बल आरोपित किया गया तो क्या नियत रहेगा। तो देखिएगा हम सबको पता है कि बल F इक्वल टू कौन से m इंटू ए। किसी वस्तु पर एक समान अगर हम क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं, तो बल आरोपित कर रहे हैं, मास में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो है ना, और क्या बोला गया है, द्रव्य एक त्वरण, तो क्या नियत रहेगा, मास की बात नहीं किया गया है। चलो देखते हैं यहाँ पर, वेग होगा, संवेग होगा, त्वरण होगा, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमको पता है कि F जो होता है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब देखो आपको क्या होता है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया जा रहा है तो क्या चीजें नियत रहेगा, उसका वेग नहीं, वेग नियत नहीं रहेगा, संवेग नहीं, बल्कि त्वरण हाँ हो सकता है, गतिज ऊर्जा ये नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा। कैसे होगा इसको चलो हम देखते हैं। त्वरण होता है क्या, इसको देखो, जब भी अगर आप झूला झूल रहे हो तो झूला झूल रहे हो तो आपका स्पीड क्या होगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। लेकिन जितना स्पीड कम हो रहा है उतना ही एक समान बल को आपके दोस्त के द्वारा आरोपित कर दिया जा रहा है, तो उसका त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन से, सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 150 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी लपकता है, यदि लपकने की प्रक्रिया में ये 0.1 होगा, 0.1 सेकंड लगता है, तो खिलाड़ी के हाथ पर गेंद द्वारा लगाया गया आघात बल कितना होगा। 3 न्यूटन होगा, 30 न्यूटन होगा, 300 न्यूटन होगा कि 150 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको सूत्र मिल जाएगा, F इक्वल टू डेल पी अपॉन कौन से हो जाएगा, डेल टी। ये सूत्र बैठेगा, और पर डेल पी मतलब होता है संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग अपॉन क्या हो जाएगा जी, डेल टी। ठीक है, तो संवेग का सूत्र मैंने बैठा दिया, कौन से वैल्यू कितना दिया है 150, तो ये हो जाएगा 150 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, वी मतलब इसका वेलोसिटी है, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा कौन से, ये मीटर पर सेकेंड यूनिट सही है, 150 को किस में दिया है, ग्राम में, जबकि हमको पता है कि उसका यूनिट अगर देखेंगे तो क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो उस ग्राम को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और गुणित वी की वैल्यू कितना दिया है 20, और टी की वैल्यू कितना दिया है, टी की वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1, तो ये मैं सॉल्व कर दिया 0.1। अब इसी पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर गुणा और करना पड़ेगा किसका 10, और ये हट गया समझो पॉइंट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक जीरो इसके साथ, दूसरा जीरो इसके साथ, तीसरा जीरो इसके साथ कैंसल हो गया, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और 30 से कम क्या हटाऊं 30, तो इसका परफेक्ट आंसर आएगा क्या 30 न्यूटन। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कौन से आपका 30 न्यूटन, ये होगा इसका सही आंसर। क्लियर सही था चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चंस का सीरीज कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या क्या होता है जो कि आपका एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं आपका कौन से जड़त्व का माप। तो जड़त्व का माप याद रखना न्यूटन के फर्स्ट नियम से संबंधित है। जड़त्व जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलेंगे तो जड़त्व याद रखना उसके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा जड़त्व उसका उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे बल की परिभाषा। बल की परिभाषा क्या होगा बोलेंगे तो न्यूटन के पहला नियम को बल की परिभाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन से बल का व्यंजक। तो बल का व्यंजक मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि न्यूटन के दूसरा नियम को बल का व्यंजक और बल के मात्रक के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कौन से संवेग। संवेग क्या होता है, जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब P इक्वल टू m इंटू वी। पूरा सेशन में मैं
इस फार्मूला का यूज किया हूं तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक, चलिए अगला हम देखेंगे कौन से आवेग। आवेग क्या होता है, तो जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल, याद रखेंगे बल और कौन से समय के गुणनफल को ही हम क्या बोलेंगे, उसका आवेग कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्रिया प्रतिक्रिया का केंद्र। तो क्रिया प्रतिक्रिया का केंद्र याद रखना न्यूटन के कौन से तीसरा नियम कि बल हमेशा दो अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, एक ही वस्तु पर नहीं। इसको बोला गया क्रिया प्रतिक्रिया का केंद्र। रॉकेट सिद्धांत, रॉकेट का सिद्धांत याद रखना न्यूटन के तीसरा नियम पर आधारित होता है, जो कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से घर्षण बल। दो संपन्न तलों के बीच में लगने वाला आपका बल को क्या बोलेंगे, घर्षण बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल जो होता है वो याद रखना आपका कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल बोलेंगे। और जब भी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार गति कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट में कोई अगर और ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है तो वो बाहर की ओर जो बल अनुभव करेगा उसको बोलेंगे अपकेंद्र बल। तो भीतर की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल और बाहर की ओर लगने वाला बल को अपकेंद्र बल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शून्य नेट बल। तो शून्य नेट बल क्या होता है, तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल उसके बाहरी बल के कैसा हो, बराबर हो या शून्य हो, तो उसको हम बोलेंगे कौन से, नेट बल। ठीक है, चलिए ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि आपको याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, और ओके, क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देख लिया। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे रखते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ये आपके व्यापक शिक्षक भर्ती, नीट, जेई जैसे आपका साइंस से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट आपका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चीजें कवर कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले सके। ओके, थैंक यू सो मच।